आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, जय जवाहर। मैं हूं हरि सिंह कुसाम और आप देख रहे हैं ट्राइबल एक्सप्रेस। गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद गोंड महाराजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के भारत भूमि के रण बापुरों ने अपने शौर्य का लोहा मनवाया एवं अनगिनत वीर योद्धाओं ने अपने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। पिता पुत्र की शहादत आदित्य है। उनके बलिदान दिवस समारोह बैहर के ग्राम बन्ना में मनाया गया, जिसे मुख्य अतिथि बैहर क्षेत्र के विधायक संजय उइके, प्रमुख अतिथि मनसाराम मेरावी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती नेहा सिंह, जनपद सदस्य बीएस मेरावी जी, हेमलाल धुर्वे जी, यशवंत धुर्वे, विजय मरकाम, सरपंचगण एवं अध्यक्षता सरपंच महोदय ग्राम पंचायत पिपरिया के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक संजय उइके ने अपने उद्बोधन में कहा कि पेशा कानून से ज़्यादा वनाधिकार अधिनियम ज़्यादा आवश्यक है। देखिए क्या कहा विधायक संजय उइके ने। तो देखिए ट्राइबल एक्सप्रेस के लिए पीके तारम की रिपोर्ट। प्रजा पे अत्याचार किया जा रहा था, हमारे भारत के संसाधनों को जिस तरह से लूटा जा रहा था, प्रजा के साथ हो रहे अन्याय, देश के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ हमारे राजा ने आवाज उठाई और जो अत्याचार और जो अन्याय के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उसके कारण उनको बलिदान देना पड़ा। तो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आज भी आवाज उठाने की जरूरत है। जैसा मनसाराम भैया ने कहे, बड़े विस्तार से उन्होंने हम सबको कहा और सभी वक्ताओं की बात मैंने सुना, तो मैं अंतिम निष्कर्ष में इसी बात पे पहुंचा हूं कि किसी भी समाज के लिए जो उसकी आधारशिला है वो है शिक्षा। हमारी बहन ने भी बड़े विस्तार से, बहनों ने भी बड़े विस्तार से बताया कि हम अपना इतिहास, अपने महापुरुषों का इतिहास, अपने समाज का इतिहास आप सबके सामने बोल रहे हैं, बता रहे हैं। और बार बार ये हर बार हमको हर वर्ष पुण्यतिथि हो या जयंती के अवसर पर हम यही बात कहते हैं। सामाजिक बैठक हो, सामाजिक संगठन की संगोष्ठियां हो, कहीं भी वो ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी अगर हमारे समाज में कहीं रही तो वो शिक्षा की कमी रही है। और उसी शिक्षा की कमी के कारण शायद हम ठीक से अपने इतिहास को नहीं जान पाए, हमारे महापुरुषों के योगदान को नहीं जान पाए, संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकारों को नहीं समझ पाए, और उसका सबसे कारण यही शिक्षा रहा है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि किसी भी समाज की जो आधारशिला है वो शिक्षा है, और हमारे आदिवासी समाज के लिए तो बहुत ज्यादा आवश्यकता शिक्षा पे जोर देने की है। हम सबके बच्चों को शिक्षित करने की है। शिक्षा हम सबके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं इस मंच के माध्यम से पूरे समाज को कहना चाहूंगा कि हम सब लोग अपने बच्चों को शिक्षा की ओर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, ऐसी आशा मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे हमारे समाज के जो आधारशिला है वो आधारशिला है प्रकृतिवादी, साझा सामाजिक निर्णय, हमारी परंपराएं, हमारी रूढ़ी और हमारी संस्कृति हमारे आदिवासी समाज की आधारशिला है। और इसी आधारशिला के आधार से हम जल जंगल जमीन पे अपना अधिकार बताते आ रहे हैं, जल जंगल जमीन पे हम अपना अधिकार जताते आ रहे हैं। मैं मनसाराम भाव को बड़े बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने की हैसियत से वन अधिकार पे और पेशा पे बड़े विस्तार से काम कर रहे हैं। और कई कठिनाइयों, कई परेशानी, जैसा आप कई बार आपसे चर्चा होती है और चर्चा में आपके द्वारा ये कहा जाता है कि जो सहयोग जनप्रतिनिधियों की तरफ से मिलना चाहिए उतना सहयोग
हमको नहीं मिल पाता। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना सहयोग जनप्रतिनिधियों का मिलना चाहिए, जिनको जनता ने दायित्व दिया है, सौंपा है, उनका जितना सहयोग मिलना चाहिए समाज को, शायद उतना सहयोग नहीं मिल पाता। कई ऐसे अवसर आते हैं जब समाज के हित में आंदोलन करने की बात हो या समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अत्याचार या अन्याय हो रहा हो, तो जब सहयोग आता, कोई पैसे की बात नहीं, कोई रुपयों की बात नहीं है, आपकी उपस्थिति समाज चाहता है, तब मैं महसूस करता हूं कि जितना सहयोग हमारे जनप्रतिनिधियों का मिलना चाहिए उतना सहयोग नहीं मिल पाता। आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सहयोग करने का प्रयास मैंने भी किया हूं। जिस मानवाधिकार में आप अभी काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि पेशा और पेशा के समतुल्य लगभग थोड़ा मैं बड़ा वनाधिकार कानून को मानता हूं। और ये वनाधिकार कानून 2005 में लागू हुआ, 2006 में लागू हुआ। तब से लेकर मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ा हमको अधिकार दिया गया है वो वन संसाधनों से अधिकार दिया गया है। और तब से लेकर आज तक पूरे मध्य प्रदेश में केवल 5 और वो भी केवल झाबुआ में वन संसाधन के अधिकार मिले हैं, और वो अधिकार भी 100 हेक्टेयर से ऊपर हमको अधिकार नहीं दिए गए। हमने भी प्रयास किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि वन संसाधन के अधिकार सबसे बड़े अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार भी है, सामुदायिक हमको जो विस्तार के अधिकार है, उसके अलावा भी वन संसाधन का जो अधिकार है उसके दावे बहुत कम हमारे इन क्षेत्रों में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, दावे जमा किए जा रहे हैं। हमने भी 6 माटे पाला गोभी, हदबन, सरे पिटारा, बंधन, केरो और चटवरा, हमने भी सामूहिक वन संसाधन के 6 दावे प्रस्तुत किए हैं ग्राम सभा और वन अधिकार समिति के माध्यम से। 4 दावे हमारे जाना नेशनल पार्क से मिले जुड़े हुए हैं और 2 दावे हमारे टेरिटोरियल से। लगातार 8 महीने से मेरे द्वारा उसको प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वन विभाग जैसा कि अंग्रेजों की मानसिकता रखता है, बार बार कोई ना कोई त्रुटि निकालकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। परसों इसी बात को लेकर अपर मुख्य सचिव सारे जबलपुर संभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि की बैठक रखे थे। वहां मैंने इस बात को रखा, तब कहीं जाकर अपर मुख्य सचिव महोदय ने कान्हा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर को 1 महीने का अंतिम अवसर दिया है कि आप 1 महीने के अंदर उस दावे को निर्णय लें, और नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर कुछ न कुछ निर्णय उन सामूहिक वन संसाधन के दावे में प्राप्त होगा, और उस सामूहिक वन संसाधन के जब दावे प्राप्त हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि जैसा आदिवासी समुदाय का परंपरा रही है, हम जंगलों पर निर्भर रहे, आत्मनिर्भर रहे, और आज गांव में बहुत सारे सुविधाएं, अधोसंरचना के विकास तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन आय के स्रोत शायद हमारे गांव में हमारे आदिवासी समाज जो आर्थिक रूप से जितना संपन्न होना चाहिए वो हमारे उतने संपन्न नहीं हो पाए। और ये बात बिल्कुल सही है कि आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वन संसाधन भी है और खनिज संसाधन भी है, और बड़े बड़े व्यापारियों को खनिज संसाधन भी व्यापारिक घरानों को दिया जा रहा है। सिंगरौली में लगभग 4 कोल ब्लॉक अडानी को दे दिया गया है, और जो दिया गया है वो संपूर्ण के संपूर्ण वन क्षेत्र है, बिना वन संसाधनों के अधिकार दावा प्राप्त किए, उनका निर्णय लिए बिना ये कोल ब्लॉक कंप्लीट कर दिए गए। ठीक इसी तरह से बालाघाट जिले में भी 273 हेक्टेयर अभी मैंगनीज का हमारे आदिवासी क्षेत्र बैहर विधानसभा क्षेत्र में आ रहा है। 117 हेक्टेयर और 37 हेक्टेयर
बाक्साइट की खदान, आप सब लोग बालाघाट जाते होंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखते होंगे लोगों के पास जो पहाड़ी है उसमें 117 हेक्टेयर और 33 हेक्टेयर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने एक मित्तल कंपनी को दिया हुआ। हमने वहां भी प्रयास किया, लोगों के ग्राम सभा से और लोगों के वन अधिकार समिति से सरकारी एजेंसी और मित्तल समूह ने मिलकर वन अधिकार समिति से एनओसी प्राप्त कर लिया। और जब इस बात की जानकारी मेरे को लगी तो मैंने सचिव महोदया वहां महिला बहन हमारी सचिव महोदया है, मैंने उनसे पूछा और जब ग्राम सभा के लोगों से पूछा तो ग्राम सभा के लोगों का कहना आया कि ग्राम सभा से हमने कोई प्रस्ताव नहीं दिया। वन अधिकार समिति में 10 लोग थे, 10 ने मिलकर एनओसी दे दिया और जब मैं नाराजगी व्यक्त किया तो एनओसी वापस तो कर दिए। फिर मैं वहां गया, ग्राम सभा की हमने बैठक लगाई और जो वन अधिकार समिति था उसको हमने बदला और पुनः एक प्रस्ताव पास कराया कि यहां हम सामूहिक वन संसाधन का दावा पहले प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम देंगे। अब वहां तो मैंने उनकी दुकान बंद की, लेकिन वो हमें वहां जगन टोला और दलदल जगन टोला के लोगों से भी मैंने कहा, जगन टोला के ग्राम सभा से प्रस्ताव भी कर दिए, असहमति हम नहीं देंगे। लेकिन फिर वही कहना चाहता हूं जो आप कहते आए मनसा रामबाबू, सरपंच से दबाव आया, सचिव से दबाव आया। मैं भोपाल में था, मुझे जानकारी लगी कि ग्राम सभा के प्रस्ताव देने एनओसी देने के बावजूद भी, एनओसी नहीं देने के बावजूद भी पुनः ग्राम सभा की बैठक कराई जा रही है और उस बैठक में एसडीएम खुद उपस्थित रहे, हमारे सरपंच महोदय उपस्थित रहे, सचिव रहे और बहुत सारे लोग उपस्थित रहे और उस माइंस के लिए उन्होंने एनओसी दी। मैं नाराजगी व्यक्त किया सरपंच महोदय से, वो सरपंच संघ के अध्यक्ष नहीं है, मैंने उन्हें नाराजगी व्यक्त किया कि आपने आखिर क्यों किया ये। तो ये तकलीफ केवल आपके साथ में हमारे साथ भी आ रही है। समझाने के बाद, बुझाने के बाद भी अपना अधिकार लेने के लिए हमारा आदिवासी समुदाय अभी भी पीछे और बहुत कम में वो आज बैठे ग्राम सभा में उन्होंने समझाया कि आपको नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे मौखिक तौर पर बोला तो उन्होंने एनओसी दे दिया।